Hello dear students, good morning. Today I am going to teach for class intermediate means 11th and 12th English grammar synthesis, in which my topic by using infinitive. So by using infinitive, how to make two or more simple sentence into one single sentence. दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंगल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनिटी के द्वारा कैसे बनाया जाता है। तो इन्फिनिटी के द्वारा हम दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक सिंगल सेंटेंस में आपको बनाने का नियम बताने जा रहे हैं। ठीक डियर। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप अवश्य ही कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इन्फिनिटिव हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, इन्फिनिटी की हिंदी होती है, इन्फिनिटी जो होती है क्रियार्थक क्रिया होती है। ये क्या होती है? ये किसी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगने से बनता है, नाउन का कार्य करता है। ठीक है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है, नाउन का कार्य करता है। इसके हिंदी वाक्य में पहचान के रूप में ना, नी, ने आदि शब्द आते हैं। अब हम देखिए इन्फिनिटी के द्वारा हम कैसे जोड़ेंगे। इसमें क्या होता है, हमारा देखिए रूल जो है, पहली चीज दो सेंटेंस होंगे। सेंटेंस कितने होंगे? टू सेंटेंस होगा। सेंटेंस दो में बोथ सब्जेक्ट जो होगा वह सेम होगा। दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। जो वर्ब होगी वह डिफर होगी। दोनों सेंटेंस की जो वर्ब होती है वह अलग अलग होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे, तो हम एक सब्जेक्ट को कॉमन ले लेंगे। ठीक, एक सब्जेक्ट को हम कॉमन में कर लेते हैं, शेष सेंटेंस के वर्ब को हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो कार्य सबसे पहले होता है हम उससे पहले लिखते हैं, शेष जो बाद में कार्य होता है उसको हम इन्फिनिटी के द्वारा जोड़ करके उस सेंटेंस को हम जो है नोट कर लेते हैं। तो डियर देखिए, ये दो सिंपल सेंटेंस आएंगे, आपको वन सिंगल में जोड़ना है। जैसे पहले सिंपल क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। सेकेंड में भी सब्जेक्ट होगी, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इसको हम सिंपल सेंटेंस में जोड़ते हैं, वन सिंगल, जब सिंगल सेंटेंस में जोड़ेंगे तो सबसे पहले यह सब्जेक्ट लिखेंगे, या वर्ब लिखेंगे, या ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इन्फिनिटी टू का प्रयोग करेंगे। टू के बाद अब यह सब्जेक्ट काम हो जाएगा, बचेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा आता है दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंगल सेंटेंस बनाना। अब हम आपको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम देखिए, जैसे कर देगा कि आई वेंट टू लखनऊ। मैं लखनऊ गया। आई सा द मैं चिड़ियाघर देखा। ठीक है, आई वेंट टू लखनऊ, आप उससे आदेशो मैं चिड़ियाघर देखा। तो देखिए हमने कहा दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होगा, वर्ब जो होगी अलग अलग होगी, है ना। दो सेंटेंस होंगे, दोनों सेंटेंस के जो वर्ब हैं वह अलग अलग हैं। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो जो कार्य पहले होता है हम उसे पहले लिख लेंगे, इसके बाद सेकेंड कार्य को लिखेंगे। पहले क्या हुआ, जब सिंपल सेंटेंस जोड़ेंगे तो लिखेंगे आई वेंट टू लखनऊ। अब देखिए आई दो जगह है, हमने इसको काम कर लिया, एक जगह लिख लिया। अब इसके बाद हम इन्फिनिटी का प्रयोग करेंगे टू, और जहाँ टू लगता है ये हमेशा अपने साथ कौन फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, तो साथ सी हो जाएगा, सी द। ठीक है, तो आई वेंट टू लखनऊ, तो सी द क्या है, जू है। और भी देखिए, जैसे कर दिया जाए, अगर हम कह दें कि एक है he took a knife, he wanted to kill the thief। वह चाकू वाला वह चोर को मारना चाहता था। तो देखिए, जब हम सिंपल सेंटेंस में जोड़ेंगे
सिंपल सेंटेंस में तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, पहला कार्य यही हो निकालने का, ही टूक ए क्या नाइफ। ओके डियर, ही टूक ए नाइफ। अब देखिए एक वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो हम इस वर्ब को कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ से जुड़ा हुआ। ही टूक ए नाइफ क्या टू लिख देंगे, टू किल द थिफ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स बहुत आसान होता है, केवल आप सेंटेंस को देखिए कि कैसे हम उसको ऐड करते हैं। जब सेंटेंस में जो कार्य सबसे फर्स्ट होता है पहले उसको नोट करिए, इसके बाद इन्फिनिटिव सेंटेंस को जोड़ लीजिए, पहला नियम। दूसरा क्या है कि दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है। अगर सब्जेक्ट अलग होगा तो नियम अलग है, अभी हम बता रहे हैं। अगर दोनों का सब्जेक्ट सेम आता है तो आप इस नियम से जो है इसको ऐड करेंगे। पहला नियम तो आ गया हमारी समझ से। और देखिए जैसे हम कह दें, और भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए, अगर करिए जा कि आई बॉट पेन, आई बॉट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदा। आई वांटेड टू गिव 5 रुपीज। मैं एक कलम खरीदा, मैं उसके लिए 5 रुपए देना चाहता था। ठीक है, तो हमें इसे जो है सिंपल सेंटेंस में जोड़ना दिया। देखिए दोनों का सब्जेक्ट सेम हो गया, हम इसको लिख लेंगे। फर्स्ट काम क्या हुआ, आई बॉट ए पेन, ये तो काम हो गया। तो कैल पे लेकर के अब देखिए ये भी काम आ, ये भी काम हो गया। इन्फिनिटी यहाँ से मिलता है, यहाँ से जोड़ लेंगे, टू गिव 5 रुपी। ठीक है, तो ये पहला नियम है। सेकेंड जो हमारा नियम है, आपको सेकेंड नियम भी हम समझा दे रहे हैं। सेकेंड नियम देखिए, यदि मान लीजिए पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम, इसके बाद वर्ब दिया हो, वर्ब के बाद वेरी का प्रयोग दे दिया हो, है ना, इसके बाद यहाँ कोई एडजेक्टिव देता है। एडजेक्टिव के बाद सेकेंड सेंटेंस में फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। कैन नॉट या कुड नॉट का यहाँ प्रयोग कर दे, मान लिया जाए दे देता है कैन नॉट या कुड नॉट। इसके बाद वर्ब के फॉर्म होते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो मान लीजिए हमको इसे सिंपल सेंटेंस में ऐड करना है। तो जब हम सिंपल सेंटेंस में ऐड करेंगे, ध्यान दो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, डेली टाइम इसका स्थान पर एडवर्ब टू लगाएंगे। एडवर्ब टू लगाने के बाद हम एडजेक्टिव लगाएंगे। सब्जेक्ट दोनों का सेम होगा तो हटा देंगे, एक सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का यूज हो गया। आप यहाँ से लेकर के और यहाँ से चीज़ों को हटा देंगे, इनके स्थान पर इन्फिनिटी टू लगाएंगे। टू के बाद का बच रहा है वर्ब का काम, आपका है ऑब्जेक्ट। हमने एक सेंटेंस लिखा, शी इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। शी कैन नॉट वॉक फास्ट, वह बहुत कमजोर है इसलिए वह तेज नहीं चल सकती। ठीक है, शी इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक फास्ट। तो डियर देखो, जब इसे हम सिंपल सेंटेंस में जोड़ेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सी, वर्ब हो गया इट, वेरी हटा देंगे, इसके स्थान पर लगाएंगे टू का प्रयोग। इसके बाद लिखेंगे वीक, सी इज टू वीक। और देखो सी दोनों जगह है तो हमने सी को कामा ले लिया। कैन नॉट आया निगेटिव है, इसको हटा देंगे, इन्फिनिटी से जोड़ देंगे टू। इसके बाद क्या बचा, वॉक फास्ट। सी इज टू वीक टू वॉक फास्ट। जैसे हम एक आध एग्जाम्पल आपको और बता रहे हैं, अगर कह लीजिए तो पहला नियम आपने समझा, दूसरा भी नियम आपको हमने बता दिया। एक आध एग्जाम्पल और दीजिए, अगर कह लिया जाए ही वॉज टू फैट या ही वॉज वेरी फैट। ओके, he could not walk fast, वह बहुत मोटा है इसलिए वह तेज चल नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए हमें इसे सिंपल सेंटेंस जोड़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे ही वाज, वेरी का स्थान किसका प्रयोग, टू का। इसके बाद एडजेक्टिव क्या है, ही वाज टू फैट। अब यहाँ से यहाँ तक इसको हटा देंगे, इसके स्थान पर इन्फिनिटी टू लगा देंगे, टू वॉक
ठीक है, फास्ट। तो ही वॉज टू हैड टू वॉक फास्ट, ये हमारा हो गया बाय यूजिंग इन्फिनिटिव के द्वारा दो सेंटेंस को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, जैसे करिए जाए कि यदि मान लीजिए दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग है, कभी कभी ये भी होता है। मान लिया जाए सेंटेंस 2 हो या 3 हो और दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग आता है। जब अलग अलग आता है तब क्या करेंगे, तब उसको कैसे जोड़ेंगे। तो जैसे सेंटेंस दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग आता है तो पहला सेंटेंस हमेशा नॉन लिविंग होगा और दूसरा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वह कोई लिविंग होगा। उस लिविंग को हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते हैं। जैसे हम आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट है वर्ब है ना। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, ठीक है। तो वर्ब के बाद फिर वेरी दिया है, वेरी के बाद कोई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, फुल स्टॉप। यहाँ का जो सब्जेक्ट कोई अलग है, इस सब्जेक्ट से यह डिफर क्या है, यह सब्जेक्ट क्या है, डिफर, डिफर भिन्न अलग सब्जेक्ट बाद, ठीक है। फिर एंटी वर्ब, निगेटिव है तो नॉट, मेन वर्ब के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए जब हम इसको मेन वर्ब, जब इसको हम सिंपल सेंटेंस में ऐड करेंगे, सिंपल सेंटेंस सिंपल में ऐड करेंगे तो सबसे पहले पूरा लिख लेंगे, सब्जेक्ट या वर्ब, ठीक है। वर्ब हमने लिखा, ध्यान दीजिए यही को आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। जो वेरी है, वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू लगाएंगे, एक के बाद एडजेक्टिव लगाएंगे। एडजेक्टिव बाद ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको फार लगा करके हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर लेंगे, है ना। इसके बाद इन्फिनिटिव से ऐड करेंगे, 2 + वर्ब फर्स्ट फॉर्म इक्वल देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ठीक, कि द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, किताब बड़ी कठिन थी, वह समझ नहीं सकती। अब हमें इसे सिंपल सेंटेंस जोड़ना है, तो जरा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ का सब्जेक्ट कोई और है, यहाँ का सब्जेक्ट कोई और। मैंने कहा जब दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो तो दोनों का नियम अलग होता है। तो क्या होता है, तो पहला देखा नॉन लिविंग है, दूसरा लिविंग है, तो इस लिविंग को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे द बुक वाज वेरी के स्थान पे टू डिफिकल्ट, द बुक वाज टू डिफिकल्ट। अब हर सी है तो सी को हम फार लगा करके हार में बदल देंगे, फार। अब देखो एक चीज हट जाएगी, कुड नॉट, इसके बाद इन्फिनिटिव टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। तो that is very very easy for you if you try to understand. So I believe that there is no any problem that create for you. Okay dear, next example अगर क्या दिया जाए, this matter is to या is very hard, यह मैटर बहुत हार्ड है, he cannot solve it. ओके, तो देखिए यहाँ का सब्जेक्ट कोई और है, यहाँ का कोई और है। जब इसे हम सिंपल सेंटेंस में जोड़ेंगे तो सिंपल सेंटेंस जोड़ने के लिए सबसे पहले लिखेंगे दिस मैटर इज वेरी का स्थान क्या हो गया, टू हार्ड। अब इसे हम फार लगा करके ही को बदल देंगे, कहाँ, ही में, फिर के बाद इन्फिनिटिव टू लगाएंगे, टू के बाद क्या बचा, शाल। ओके, तो बहुत आसान होता है, केवल समझिए कि हम सेंटेंसों को कैसे और किस तरह से एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए एक आध एग्जाम्पल और हम बता दे रहे हैं आपको, हो सकता है आप इस बात को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। तो डियर हम आपको एक्सरसाइज भेज देते हैं और
वीडियो प्लस एक्सरसाइज दोनों आपके ग्रुप में चली जाएगी, आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कर दिया जाए, एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर कर दिया जाए कि आई एम लिविंग फॉर, वो अलग चीज है, आई एम लिविंग फॉर दिल्ली, ठीक है, आई एम लिविंग फॉर दिल्ली, आई शैल लिव देयर, आई शैल लिव देयर। देखिए, आई एम लिविंग फॉर दिल्ली, आई शैल लिव देयर। मैंने कहा जब दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है तो बहुत आसान बनाना होता है। एक सब्जेक्ट को हम कॉमन ले लेंगे, तो हमने एक सब्जेक्ट कॉमन लिया, एक सेंटेंस पूरा लिख लो, आई एम लिविंग, ठीक, आई एम लिविंग फॉर दिल्ली, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया, आई कामा हो गया, वर्ब कामा हो गई, तो बचा क्या, इन्फिनिटिव टू लिव देयर, क्लियर। तो बहुत आसान होता है इसको बनाना, केवल आप उसे समझने का क्या करिए, प्रयास करिए। तो आई थिंक अबाउट एवरी स्टूडेंट दैट विल बी अंडरस्टैंड दैट हियर हम आपको कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, और हमको बिलीव है कि यदि आप इसे समझेंगे तो बहुत आसानी से इस मैटर को हल कर लेंगे। ओके, अब शेष जो एग्जाम्पल है हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो में इसको सेंड कर देंगे, तब तक आप उसको जो है गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, यदि इफ एनी प्रॉब्लम दैट केस फॉर एनी स्टूडेंट्स, तो ही इज एबल टू आस्क मी and I have nothing problem. You may be called, you may be discussed by the WhatsApp group video, and you are free for asking any part of question. Thank you very much.